एक छोटे से गांव में दिवाकर और उसकी पत्नी मोहिनी रहते थे। दिवाकर पानी पूरी बेचने का काम किया करता था। वो बहुत ही मेहनती और नेक इंसान था। जितना उसके पास था वो उतने में ही बहुत खुश रहता था। वो पानी पूरी बेचकर आए हुए पैसों से ही अपने परिवार की देखभाल किया करता था। एक रोज मोहिनी दिवाकर से कहती है, अजी पड़ोस में रहने वाली सपना भाभी बता रही थी शहर में उनके दामाद की पानी पूरी की दुकान है और 6 पानी पूरी 50 में बिकती है, जबकि यहाँ गांव में तो 6 पानी पूरी के सिर्फ 10 रुपए ही मिलते हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ हमें भी गांव छोड़कर शहर में पानी पूरी बेचनी चाहिए। ओहो मोहिनी, हम गांव में पानी पूरी बेचकर भी सुखी जीवन जी रहे हैं ना, तो फिर शहर जाने की क्या जरूरत है? अजी आप तो जिंदगी भर इसी छोटे से मकान में अपना जीवन बिताना चाहते हो, मगर जरा सोचो आगे जाकर हमारा परिवार बढ़ना ही है तो हमें अभी से आगे तक के लिए सोचना चाहिए। और आखिरकार कब तक हम इस छोटे से घर में रहकर गुजारा करें? अरे मेरा भी तो मन होता है कि हमारे पास भी बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, जेवर हो। मगर मोहिनी दिवाकर की एक नहीं सुनती। उसे किसी न किसी तरह शहर जाने के लिए राजी कर लेती है। शहर जाकर दिवाकर एक बस स्टैंड के पास ही अपना पानी पूरी का ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने लगता है। आओ जी आओ, खट्टी मीठी पानी पूरी खाओ और मौज मनाओ। दिवाकर के ऐसा कहते ही कुछ लोग दिवाकर की पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। भाई हमें भी तो जरा पानी पूरी टेस्ट कराओ। जैसे ही विजय पानी पूरी खाता है, आहा, सच में पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ गया, यम्मी। तभी पानी पूरी खाने के लिए 2 लड़कियां आती हैं। भैया मुझे एकदम चटपटी पानी पूरी खिलाना। और मुझे खट्टी वाली। दिवाकर दोनों लड़कियों को उनके पसंद की पानी पूरी बनाकर खिलाता है। प्रियंका पानी पूरी खाकर कहती है, अरे वाह, इतनी तीखी पानी पूरी खाकर तो मजा ही आ गया। भैया आपके हाथों में तो जादू है, जादू, जो इतनी कमाल की पानी पूरी बनाकर खिलाते हो। अच्छा तो पैसे कितने हुए भैया? दिवाकर खुश होकर कहता है, जी 10 पानी पूरी के 50 रुपए हुए। शिखा जैसे ही पानी पूरी के रेट सुनती है वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, 10 पानी पूरी के 50 रुपए। शिखा के ऐसा बोलने से दिवाकर घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ मैडम जी, पानी पूरी के पैसे ज्यादा हैं क्या? अरे भैया लगता है आप इस शहर में नए आए हो, इसलिए 10 पानी पूरी 50 रुपए में बेच रहे हो। कालू लाल की पानी पूरी में ऐसा स्वाद नहीं है जो आपकी पानी पूरी में है। फिर भी वो कालू लाल 6 पानी पूरी के 50 रुपए लेता है। दिवाकर बहुत खुश था कि उसकी पानी पूरी सभी को पसंद आ रही है और लोग उसकी पानी पूरी की खूब तारीफ कर रहे हैं। कुछ ही देर में दिवाकर की सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी घर जाता है और मोहिनी को दिन भर की सारी बात बताता है। अजी मैं ना कहती थी कि शहर में हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। जब लोगों को आपकी पानी पूरी इतनी पसंद आ रही है तो क्यों ना हम भी 50 रुपए में 6 पानी पूरी बेचें? इतना लालच ठीक नहीं है मोहिनी। पहले ही दिन हमने अच्छी कमाई की है, इसलिए मैं अपनी पूरी ईमानदारी से ही पानी पूरी बेचूंगा। और सभी को उनके पसंद की खट्टी मीठी तीखी पानी पूरी खिलाता है। इस तरह से उसका पानी पूरी का धंधा बहुत अच्छा चलने लगा था। दिवाकर अब बस स्टैंड के सामने अपना पानी पूरी का ठेला लगाने लगा। एक रोज दिवाकर के ठेले के सामने एक बड़ी कार आकर रुकती है। उसमें से एक सूट बूट पहने, हाथ में काले रंग का बैग लिए एक आदमी बाहर आता है, जिसका नाम शेखर था। भाई आपकी पानी पूरी की बहुत तारीफ सुनी है, तो हमें भी मीठी वाली पानी पूरी तो खिलाना जरा। दिवाकर शेखर को पानी पूरी खिलाता है। शेखर पानी पूरी खाकर दिवाकर को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही दिवाकर देखता है कि वो आदमी अपना बैग वहीं छोड़ गया है। दिवाकर उस बैग को संभालकर अपने पास रख लेता है। ये भाई साहब तो अपना बैग ही भूल गए। खैर जब वे आएंगे तो मैं ये बैग उन्हें लौटा दूंगा। अजी इस बैग में आखिर क्या हो सकता है? मुझे लगता है एक बार हमें इसे खोलकर देखना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ऐसे कैसे हम किसी और का बैग खोल सकते हैं? मैं कल और देखता हूँ, क्या पता इसका मालिक इसे लेने आ जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम इस बैग को पुलिस को सौंप देंगे। ऐसे कैसे पुलिस को सौंप दोगे जी? ये बैग आपको मिला है तो इसका मतलब ये बैग हमारा हुआ। और कुछ भी हो, मैं तो इसे खोलकर ही देखूंगी। दिवाकर के मना करने पर भी मोहिनी नहीं मानती
और उस बैग को खोल देती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि बैग पूरा नोटों की गड्डियों से भरा हुआ है। अजी, हमारे अच्छे दिन आ गए। अब तो हम दोनों माला माल हो गए हैं। मैं तो सबसे पहले इन पैसों से एक बड़ा सा मकान खरीदूंगी, नए कपड़े, गहने, सब कुछ। अब आपको ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। हम तो पानी पूरी की बड़ी दुकान खोलेंगे। जितनी बड़ी दुकान उतनी ज्यादा कमाई। अरे मोहिनी, नींद से जागो। ये बैग हमारा नहीं है, इसलिए ये पैसे भी हमारे नहीं हैं। हम अपनी ईमानदारी से ही कमाएंगे और खाएंगे, इसलिए इसे हम अभी के अभी पुलिस को सौंप देंगे। जिस इंसान का ये बैग होगा वो ना जाने कितना परेशान होगा। जब देखो ईमानदारी की बातें करते हो। अजी, कभी तो बड़ा सोचा करो। कौन सा हमने किसी के घर चोरी की है जो आप ऐसी बातें बोल रहे हो? ये बैग हमारा है बस, और आपको ज्यादा ईमानदार बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी घर आई लक्ष्मी को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। मोहिनी ऐसे बोलकर अगले ही दिन उन पैसों से एक बड़ा मकान खरीद लेती है और दिवाकर के लिए एक बड़ी पानीपुरी की दुकान खुलवा देती है और अपने लिए नए कपड़े और गहने भी खरीद लेती है। तभी एक दिन पड़ोस में रहने वाली शोभा और रीना आपस में बात करते हैं। मोहिनी और दिवाकर को गांव से आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और देखो ना, न जाने कौन सा खजाना इनके हाथ लग गया है जो ये इतने अमीर हो गए हैं। जब से नए मकान में आए हैं, मोहिनी बहन के तेवर ही बदल गए हैं। सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। बस दिवाकर है जिसका स्वभाव जरा भी नहीं बदला है। मैंने सुना है दिवाकर भाई साहब ने भी पानीपुरी की बड़ी दुकान खोल ली है। आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? आसपास के लोग मोहिनी और दिवाकर के बारे में बातें करने लगे। तभी एक रोज मोहिनी और दिवाकर के बारे में पुलिस को पता लगता है, तो वो उनके घर जाती है और मोहिनी और दिवाकर से पूछताछ करती है। दिवाकर जी, हमें आसपास के लोगों से पता चला है कि आप बहुत ही अच्छे व नेक इंसान हैं। फिर भी हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, और वो ये कि कुछ ही दिनों में आपने इतना बड़ा मकान व दुकान कैसे खरीद ली? आपके पास इतना सारा पैसा आखिरकार कहाँ से आया? मोहिनी पुलिस के ऐसे पूछते ही घबरा जाती है। उसे लगता है कि दिवाकर कहीं सच न बता दे, इसलिए दिवाकर के कुछ कहने से पहले ही मोहिनी पुलिस से कहती है, आजी, हमने अपनी मेहनत से ये सब खरीदा है। मोहिनी को ऐसा बोलते देख दिवाकर को सही नहीं लगता और वो पुलिस को सब कुछ बता देता है और बचा हुआ सारा पैसा पुलिस को सौंप देता है। साहब, माफ करना, हमसे गलती हो गई, पर ये सारा पैसा मेरा नहीं बल्कि उस गाड़ी वाले इंसान का है जो इसे मेरे ठेले पर भूल गए थे। मैं तो इसे तभी आपको सौंप देना चाहता था, मगर मेरी पत्नी के लालच ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। हो सके तो हमें माफ करना। दिवाकर, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही ईमानदार तुम्हें पाया। तुमने हमें सब सच बताकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। मगर ये सारा पैसा जिसका है उन्हें वापस करना होगा, इसलिए ये मकान दुकान सब हम वापस लेते हैं। पर तुम्हें ये याद रखना होगा कि ऐसी गलती फिर दोबारा ना हो, क्योंकि एक गलती की माफी दी जा सकती है, बार बार गलती की नहीं। तुम्हारे सच बताने की वजह से हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को छोड़ रहे हैं, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के लालच और झूठ बोलने की वजह से हमने कब का तुम दोनों को जेल के अंदर डाल दिया होता। दिवाकर सब कुछ पुलिस को लौटा देता है और मोहिनी को भी समझ आ जाता है कि लालच करना बुरी बला है और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही फलता है। दिवाकर फिर से ईमानदारी के साथ अपना पानीपुरी का ठेला लगाकर पानीपुरी बेचने लगता है और पानीपुरी बेचकर कुछ ही महीनों में दिवाकर एक सुंदर मकान खरीद लेता है। ईमानदारी और मेहनत के कमाए हुए पैसों से घर खरीदकर दिवाकर और मोहिनी उसमें खुशी से रहने लगते हैं।